हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, जो हमारा टॉपिक है बीएड में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर की बात आती है तो हम किन किन टॉपिक्स के बारे में इंक्लूड करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जेंडर होता क्या है वो हमें इंक्लूड करना है, या हम ये बोल सकते हैं उसकी डेफिनेशन। जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है, जो ये जेंडर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, जेंडर नॉर्म्स, या जेंडर का इम्पैक्ट क्या होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पे, या जो जेंडर से रिलेटेड चीज है, या जो जेंडर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं या जेंडर से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा चाइल्ड डेवलपमेंट पे या फिर चाइल्ड पे। अब इन सब के बारे में जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करनी है। हमें बहुत ज्यादा डीप में जाके उन चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें जो है इन सब चीजों के बारे में थोड़ा मोटा मोटा या ऊपरी तौर पर चीजें बतानी है कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है, वो भी इनफ हो जाएगा आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर हम जेंडर की बात करें तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो क्या है, जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मेन, गर्ल्स एंड बॉयज दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। बेसिकली जेंडर जो है सोशल बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी जेंडर को हम बोल सकते हैं कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। और वो सोशल कंस्ट्रक्ट किस बेसिस पे होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है जो सोसाइटी में ऑलरेडी चली आ रही है या उनसे रिलेटेड। जैसे अगर वुमेन है तो उसको जो है पोलाइट होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी मानी जाती है, वुमेन की, ऑन सोशल बेसिस या सोशल लेवल पे। तो इसलिए उन बेसिस पे क्या होता है, सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं या जो सोसाइटी ने चीजें कंस्ट्रक्ट कर रखी हैं उनके बेसिस पे और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे क्या होगा, जेंडर डिसाइड किया जाता है। अब ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, तो जेंडर विल इंक्लूड नॉर्म्स यानी जो सोशल नॉर्म्स हैं, बिहेवियर्स हैं या जेंडर रोल्स हैं जो किस चीज से रिलेटेड हैं, वुमेन, मैन, गर्ल और बॉय। तो इन से रिलेटेड जो जो बिहेवियरल नॉर्म्स बना रखे हैं, जेंडर रोल्स बना रखे हैं कि अगर घर का काम कर रही है तो वो लेडी ही होगी, तो वो जो जेंडर नॉर्म्स हैं उनके बेसिस पे क्या होता है, जेंडर का कंस्ट्रक्शन होता है और इनका आपस में जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे। सो ऑब्वियसली इट इज यूज्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, क्योंकि जब सोसाइटी ने नॉर्म्स, अब ये नॉर्म्स जो है या जो जेंडर से रिलेटेड चीजें हैं वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हो सकती हैं। तो जैसे ही हम सोसाइटी को चेंज करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वहां पे सोशल कंस्ट्रक्शन जो है जेंडर का वो भी अलग हो जाएगा। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमें जेंडर बायसनेस जो है वो काफी देखने को मिलती है। तो वही चीजें फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देंगी, क्योंकि वो बचपन से ही उनमें इंक्लूड उनमें आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके डेवलपमेंट पीरियड में। लेकिन अगर हम बाहर के देशों की बात करें या फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे भी होते हैं जेंडर रिलेटेड इश्यूज, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई नहीं पड़ते जितने अपने यहाँ इंडियन सोसाइटी में जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। तो इसलिए जैसे ही सोसाइटी चेंज होगी वैसे ही सोशल कंस्ट्रक्शन जो है जेंडर का उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और सोसाइटी जो है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है या सोसाइटी खुद भी इवॉल्व होती रहती है, तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। अब हमें पता होना चाहिए कि जेंडर जो है वो सेक्स वर्ड से डिफरेंट होता है, यानी सेक्स और जेंडर में डिफरेंस है। अब होता क्या है इनमें डिफरेंस, तो जो सेक्स है वो क्या है, बायोलॉजिकली डिफाइंड है। तो अगर हम एक लाइन में इनमें डिफरेंस करें तो जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जेंडर जो है वो सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली जेनेटिकली आप में ऑटोमेटिकली होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स लगा लीजिए, या वो बायोलॉजिकल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो सेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इट रेफर्स टू बायोलॉजिकली डिफाइंड एंड जेनेटिकली एक्वायर्ड डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो जो जेनेटिकली डिफरेंस है मेल और फीमेल में, अब वो चाहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो या फिर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं उनके बेसिस पे हो, तो वो जो डिफरेंस है वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, सेक्स में। एंड अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी
एबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज। तो ये वो सारा का सारा सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड आ गया। तो वो जो है वो अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल में। तो जो वो डिफरेंस है बायोलॉजिकल लेवल पे, वो किस वर्ड के अंडर जो है हम पढ़ेंगे, वो है सेक्स। अब सेक्स जो है वो यूनिवर्सल है एंड मोस्टली जो हम जब सेक्स वर्ड यूज करते हैं तो वो जो अनचेंजिंग और विदाउट सर्जरी के जो सेक्स होता है उसकी बात हम कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कई बार बहुत सारी गर्ल्स हैं जो सेक्स चेंज करा के बॉय में कन्वर्ट हो जाती हैं या वाइस वर्सा। तो वो जो चीज है हम उसके बिना मान के चलते हैं इस चीज को जब हम सेक्स को डिफाइन करते हैं। और ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना लगा लीजिए, ये यूनिवर्सल टर्म है जिसके अंडर हम क्या क्या चीजों की बात करते हैं। फिर है जेंडर एंड सेक्स आर डिफरेंट फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटीज। अब हमने ये क्या किया, सबसे पहले हमने जेंडर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सेक्स के बारे में पढ़ा, और अब जो है जेंडर और सेक्स दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं जेंडर आइडेंटिटीज से। तो हमें इन सब चीजों के बारे में जो माइन्यूट डिफरेंस है उसका पता होना चाहिए। तो जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर रोल्स जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जेंडर आइडेंटिटी रेफर्स टू अ पर्सन्स डीपली फेल्ट इंटरनल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर। यानी कि वो, और ये जो जेंडर है ये डेजिग्नेटेड जो सेक्स है उससे डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है तो वो इंडिविजुअल जो है वो बायसेक्स जो है वो मेल है, लेकिन उनका जो डीपली फेल्ट या इंटरनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है जेंडर को लेके वो फीमेल की तरह है। तो वो क्या हो गया, जेंडर और सेक्स जो है वो एक इंसान के अलग अलग हो गए, और वो अपने आप यानी कि आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद निर्धारित करते हैं। तो वो जो आपका इंटरनल फीलिंग है वो उस बेसिस पे आप जिस जेंडर की तरफ इंक्लाइंड हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी जेंडर आइडेंटिटी हो जाएगी। अब जो ये जेंडर आइडेंटिटी है वो सेक्स से डिफरेंट भी हो सकती है, और जो आपका सेक्स है बायोलॉजिकली वो उतना वो ही सेम भी हो सकती है। फिर है जेंडर रोल्स इन सोसाइटी मींस हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस, ग्रूम एंड कंडक्ट आवरसेल्फ बेस्ड ऑन आवर असाइंड सेक्स। यानी कि आप जेंडर रोल्स क्या हो जाएंगे, यानी जेंडर के बेसिस पे आपको कुछ रोल्स असाइन किए गए हैं सोसाइटी के द्वारा। यानी कि आप कैसे बात करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप पोलाइटली अच्छे से और पेशेंटली और एक सहनशीलता के साथ आप बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे आप। लेकिन गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो वो नॉर्मली जो है किस जेंडर रोल्स में माना जाता है, वो मेल डोमिनेटेड चीजों में गुस्से को जो है दिखाया जाता है। तो जेंडर रोल्स क्या हो जाएंगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोसाइटी ने जो तरीके बना रखे हैं कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं या आपको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चलना है, या जो आपका रहन सहन है वो किस तरीके से होगा, जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगा, जेंडर रोल्स होंगे। जैसे एग्जांपल है, गर्ल्स एंड वुमेन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन टिपिकली फेमिनिन वेज एंड बी पोलाइट, अकोमोडेटिंग एंड नर्चरिंग। यानी उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो बहुत पोलाइट रहें और जो फेमिनिन तरीके से जो तैयार होते हैं या पूरा सज धज के जो रेडी होते हैं, तो उस तरीके से जो है उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ मैरिड वुमन तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज पर सोसाइटी, जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक मैरिड वुमन से वो क्या होंगी कि वो सिंदूर लगाए या जो है मंगलसूत्र पहने, तो वो अलग से दिखना चाहिए दैट यू आर मैरिड। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है और आप उससे अलग चल के कुछ करना चाह रहे हैं, या आपको आपके मैरिड स्टेटस को आपकी आइडेंटिटी नहीं बनाना है और आप वो सब चीजें पूरी नहीं कर रहे हैं उन एक्सपेक्टेशन को, तो आप जेंडर रोल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। यानी आप जो जेंडर रोल्स हैं जो कि धीरे धीरे जेंडर स्टीरियोटाइप में चेंज हो जाते हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये हो गए जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स। अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं वो आप एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि जब आपके पास जो है आपको चीजें पता है, क्योंकि ये बहुत जनरल टॉपिक है जब हम जेंडर की बात करते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर आपने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं उनसे रिलेटेड जो आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स हैं आप वो मेंशन करेंगे। सो एग्जाम्पल्स जो है वो आप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर है जेंडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसका, जो एक्सपीरियंस है
या फिर जो ये लगा लीजिए आप जो डेवलपमेंट है, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या किसी और सोसाइटी से रिलेटेड हो या इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो वो जेंडर जो है वो सारे तरीके से उन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। अब द वे दैट हेल्थ सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोवाइडेड कैन ईदर लिमिट और एनेबल अ पर्सन्स एक्सेस टू हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एंड सर्विसेज। जेंडर के बेसिस पे हो सकता है आपको हेल्थ केयर सर्विसेज में डिफरेंस जो है वो दिखाई दे। तो वो क्या है, वो ये दिखा रहा है, वो एग्जांपल है हमारे लिए कि जेंडर के बेसिस पे कैसे कैसे डिफरेंट चीजें हैं या कैसे कैसे डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि बैंक में या किसी भी जब लाइन लगती है किसी चीज की, तो वो मेल फीमेल की अलग अलग लाइन लगती है, और उसमें भी कई बार होता है बस की टिकट काटते टाइम भी क्या होगा कि एक मेल की टिकट जो है वो उन्होंने दे दी, उसके बाद 2 फीमेल को इंक्लूड कर लेते हैं कि अब इनको दे देते हैं। तो वो क्या है, वो जेंडर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज को, आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज को, आपके इकोनॉमिक स्टेटस को, और वो जब इन सब चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो क्या होगा, डायरेक्टली आपके नेशन डेवलपमेंट के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। तो जेंडर जो है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, वो सोशल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? जेंडर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि सोशलाइजेशन किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद बाहर ना खेलने दिया जाए, या हो सकता है आपको जो कंबाइन खेल रहे हैं वहां पे या को एजुकेशन है उस स्कूल में ना भेजा जाए, या बॉयज जहां पे खेल रहे हैं उनके साथ खेलने को ना भेजा जाए। लेकिन जब आप छोटे थे 2-3 साल के, 4 साल के, तब तक आपको अलाउ किया जा रहा था कि आप जो है बॉयज के साथ भी खेल सकते हैं। तो जेंडर के बेसिस पे जो है आपके सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली चेंज या डिफर कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेंडर जो है वो काफी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। अब जेंडर जो है वो हायरार्किकल है, और क्या उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस होती हैं दैट इंटरसेक्ट विद अदर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो जो जेंडर के बेसिस पे क्या हो जाती है, वो जो हमने जैसे सोशलाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग देखा, डिफर कर सकता है, तो उसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी और बायस्डनेस जो है वो हमें दिखाई दे सकती है बहुत जगह पे, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी की। फिर जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वो किस किस के कौन कौन से बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, एथनिसिटी के बेसिस पे हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका क्या है उस बेसिस पे हो सकता है, डिसेबिलिटी, एज या ज्योग्राफिक लोकेशन आपकी कि आप रह कहां रहे हैं, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं जो कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं किन किन फैक्टर्स में, तो वो क्या है, उसको हम बोल देते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। ये भी आपको मेंशन करना है जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं। अब जेंडर इनइक्वालिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मोस्टली किसके द्वारा फेस किया जाता है, वुमेन या गर्ल्स या फिर अदर जेंडर, जो थर्ड जेंडर हम इंक्लूड करते हैं, उनके द्वारा ये चीजें फेस की जाती हैं। अब वो चाहे हेल्थ सिस्टम, उनकी वजह से उनके ऊपर वायलेंस इंक्रीज हो जाता है बहुत बार, या हेल्थ सिस्टम जो है उसके ऊपर, हेल्थ जो है उनकी उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ता है, या वो अच्छी सी एक वेल बीइंग लाइफ जी भी रहे हैं या नहीं उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो मोस्टली वुमेन, गर्ल्स या अदर जेंडर के प्रति दिखाई देता है। अब जो वुमेन और गर्ल्स हैं वो बैरियर्स जो है वो फेस करती हैं, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी एज कंपैरिजन टू मेन एंड बॉयज। अब वो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड हो, सोसाइटी में सोसाइटल नॉर्म से रिलेटेड हो, एंड दीज अभी जो बैरियर्स हैं वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें फर्दर है अब ये रेस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी, कि आप लड़की हैं तो आपको रात को बाहर नहीं निकलना है, लैक ऑफ एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग पावर, कि अभी आपको कुछ नहीं पता, आप बाहर नहीं रहते, बाहर आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, कि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं मोबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी आपसे ली जा रही है, क्योंकि एज अ पेरेंट जो हम चाहेंगे वो आपका भलाई चाहेंगे, ऐसे वाली सिचुएशन। तो वो क्या है, वो प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपसे उसकी एक्सेस आपको नहीं दिखती। लोअर लिटरेसी रेट्स, जो एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं जहां पे हो सकता है, जो रिमोट एरियाज है जहां पे स्कूल की एक्सेस ना हो, तो वहां पे, या फिर जहां पे स्कूल है लेकिन वहां पे टॉयलेट की एक्सेस नहीं है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वो लड़कियों को ड्रॉप आउट करवा लिया जाता है, तो लिटरेसी रेट जो है वो लो दिखाई देती है बहुत बार।
सो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, वो जो आपकी कम्युनिटी का एटीट्यूड है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका एटीट्यूड है, तो वो क्या होगा, वो एक जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन वहां पे दिखाई देता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग अवेयरनेस अमंगस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड हेल्थ सिस्टम्स ऑफ द स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये बेसिकली WHO की गाइडलाइंस में ये चीज दिखाई देती है कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो वुमेन के ऊपर दिखाई देती हैं, स्पेसिफिकली हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। फिर आता है जेंडर नॉर्म्स। अब जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो मोस्टली हार्मफुल या रिजिड दिखाई देते हैं हमें, कि जेंडर से रिलेटेड आपकी जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड हो या मेल फीमेल इश्यूज से रिलेटेड हो, तो वो मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली दोज रिलेटेड टू रिजिड नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी कैन ऑल्सो अफेक्ट बॉयज एंड मेंस हेल्थ एंड वेलबींग नेगेटिवली। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जेंडर नॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो इस तरीके के होते हैं जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। फिर हम बात करते हैं कि रिजिड जेंडर नॉर्म्स, वो भी नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, चाहे वो वायलेंस फेस करने से रिलेटेड हो, स्टिग्मा हो, बहुत सारे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप किचन में एंटर नहीं कर सकते, आप जो है मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, तो ये जो स्टिग्मा है वो जेंडर बेसिस पे है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में हो, फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड हो, तो सोसाइटी में या कम्युनिटी में वो डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई देगा जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करेगा किसको, बच्चे को। और उस कई बार जेंडर रिलेटेड इश्यूज की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से, तो वो क्या लीड करती हैं, यानी अल्टीमेटली सुसाइड जो है वो बहुत सारी लेडीज या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे अदर जेंडर के उसमें दिखाई देता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब इम्पैक्ट क्या रहेगा जेंडर का चाइल्ड डेवलपमेंट पे, तो इसमें हम वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने जेंडर रिलेटेड चीजों में पढ़ी हैं ऑलरेडी, यानी जो थियरीज हैं उनके बारे में हम दो लाइनें बता सकते हैं। या फिर अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो आपके जो जेंडर है या जो जेंडर रोल्स हैं, जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं, उन चीजों की वजह से चाइल्ड के डेवलपमेंट में उसके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर आप पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको मेल डोमिनेशन जहां दिखाई देगा, तो वहां पे अगर एक लड़का और एक लड़की, दो लोगों की जब आप परवरिश देखेंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे, वो जो है जेंडर रिलेटेड चीजें या इंपैक्ट जो है वो वहां पे दिखाई देता है। वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस मिलेगा आपको। एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट्स वुमेन के केस में कई बार बहुत बार कम मिलते हैं, तो वो क्या है, वो एजुकेशन पे इंपैक्ट है जेंडर का। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो दो जेंडर के बेसिस पे अलग अलग हो सकता है। सो बेसिकली जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर की बात कर रहे हैं तो हमें इंटरकनेक्शंस दिखाने हैं, सारे की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जेंडर से रिलेटेड। अब सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है जेंडर की, या फिर जेंडर जो है वो सेक्स से कैसे डिफरेंट है, तो जेंडर रोल्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल, जेंडर बायस्डनेस, तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करनी है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर के, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एक अम्ब्रेला टर्म हो गई जिसके अंडर जेंडर से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप जो है बहुत अच्छे से इसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।